हाँ तो भाई क्या माहौल। अब अपन शुरू कर रहे हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, और लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको समझाएंगे सिर्फ एक वीडियो में, बने रहना है और कायदे से समझने की कोशिश करनी है। एग्जाम्स आ रहे हैं 11th के भी और नीट के भी तो आ ही रहे हैं। चलो तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखो बेसिकली है क्या। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना जल्दी सम अप कर सकते हैं करने की कोशिश रहेगी। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये बोलता है कि भाई एक साइंटिस्ट थे लेविस, उन्होंने अपन को बताया कि भाई स्टेबिलिटी का सारा खेल है, एवरीथिंग इज अबाउट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का सारा चक्कर है, हर एटम भागता है स्टेबल होने के लिए। एटम वांट्स टू कंप्लीट ऑक्टेट टू गेन स्टेबिलिटी। क्या गेन करने के लिए? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। दैट्स व्हाई दे फॉर्म बॉन्ड्स। और स्टेबल होने के लिए वो क्या बना देता है भाई? बॉन्ड बना देता है। बॉन्ड कैसे बन सकता है? दो तरीके हैं। दो कौन कौन से हैं? या तो भाई तुम ट्रांसफर करो इलेक्ट्रॉन को, या फिर तुम शेयर करो इलेक्ट्रॉन को। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, शेयर इलेक्ट्रॉन भैया कैसे, देख लेते हैं थोड़ा, है ना। देखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, राइट। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई एक Na था भैया और एक Cl था। NaCl लिया। Na का भैया इलेक्ट्रॉनिक नंबर भैया 11 होता है, तो शेल्स के हिसाब से 281 उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्लोरीन का 17 होता है, तो 287 उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? तुम लोग बोलोगे भैया सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, राइट। ठीक है। Na को कितने चाहिए? आप बोलोगे यार भैया ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 7 चाहिए, उससे इजी काम है कि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। क्या कर दे? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। वो मेटल है इसलिए उसकी टेंडेंसी होती है डोनेट करने की। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना मुश्किल काम है, पर एक इलेक्ट्रॉन देना बहुत ईजी काम है। तो सोडियम बोलेगा कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन को कि जा भाई जा, और कहाँ पे जा? क्लोरीन के पास जा। क्यों जा? सारा खेल किसका है? अगेन स्टेबिलिटी का। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है तो 28 बचेगा, सोडियम भी स्टेबल। एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है तो ये हो जाएगा 288, तो क्लोरीन भी हो जाएगा स्टेबल। इस केस में क्या होता है? इस केस में होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब एक को देना है इलेक्ट्रॉन और एक को लेना है। एक को देने से ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है एक का, और एक का लेने से हो रहा है। आप समझ गए? बढ़िया है भैया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बहुत तरीके हैं। Cl ले लो तुम। Cl अगर तुम लोगे तो Cl में क्या है भाई? 287 इसका भी है भैया और 287 इसका भी है। अब तो इसमें क्लोरीन नहीं देगा एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को, अगर देगा तो इसके पास में 286 बचेगा, इसके पास में तो 288 हो जाएगा, पर एक के पास में एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा। अब इसमें डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि फर्स्ट क्लोरीन है उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और सेकंड क्लोरीन है उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस केस में क्या होता है? इस केस में होता है बच्चों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा कि क्लोरीन बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरा भी है और तेरा भी है। एक पेन है, आपने अपने दोस्त को दिया, पेन उसका भी है आपका भी है। वैसे ही दूसरा क्लोरीन बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन मैं भी शेयर करता हूँ, चलो। तो हुआ क्या? दोनों ने एक एक शेयर किया, क्या? इलेक्ट्रॉन। और दोनों ने क्या बोला कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं। इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हुआ क्या? जैसे ही इसने, इस क्लोरीन ने एक ये वाला इलेक्ट्रॉन भी माना कि मेरा है, तो ये हो गया 288, ये भी कंफर्म हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया। इस क्लोरीन ने बोला हाँ यार ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी है, तो ये भी क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 288 हो गया। तो मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन देके दोनों ने शेयर कर लिया। अब क्लियर है? इसका अगर तुम चार्ट साइड में बनाना चाहो तो तुम बना सकते हो कि ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और इस पे लास्ट वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिखने होते हैं। तो ये भैया हो गए 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, इसके भी हो गए भैया ये रहे 7 इलेक्ट्रॉन दोनों के। अब जो शेयरिंग हुई है वो किसकी हुई है? देखो ये एक क्लोरीन हो गया और ये दूसरा क्लोरीन हो गया। अब तुम अगर गिनने बैठो इलेक्ट्रॉन्स फटाफट से, तो ये रहा एक सर्कल, इसके इलेक्ट्रॉन्स गिन लो। 2 + 2 + 2 एंड +2, 8 ऑक्टेट कंप्लीट इसके। 2 2 2 एंड 2, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का हो गया। यही आपको यहाँ पे समझाया है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? दोनों के 288 हो गए, दोनों के लास्ट शेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और दोनों हो गए स्टेबल। समझ गया लाला? क्लियर है कॉन्सेप्ट? बस इतनी सी बात थी। इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब बनेगा? जब दोनों के इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। और वो कब बनेगा? आयनिक बॉन्ड बोलो या, है ना, जब एक को देना हो और एक को लेना हो इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो ये था आपका कोवेलेंट बॉन्ड का सीन। अब दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो तो एक बॉन्ड बनेगा,
4 कर रहे हो तो 2 बनेंगे और 6 कर रहे हो तो 3 बन जाएंगे बॉन्ड्स। सिंपल है। अब आते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर को बनाना कैसे, है ना? बहुत सिंपल सी चीज है। तो बनेगा कैसे, ये तो क्लियर हो गया कि भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनना है, शेयर करने इलेक्ट्रॉन बना लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्मूलाज है, ध्यान से समझना है इन फॉर्मूलेज को। पहला फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन, कि भाई पूरा एक मॉलिक्यूल है, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। कैसे निकलेगा, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऐड कर दे यार, और कुछ नहीं है। पॉजिटिव प्लस क्या करना है, नेगेटिव चार्ज को। अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसको -1 है तो उसको +1 लिख दो, उल्टा कर दो। और माइनस करना है पॉजिटिव चार्ज को। मान लो +2 चार्ज है किसी भी तो उसको -2 करना है, आगे समझा देंगे, टेंशन नहीं। फिर सेकंड क्या निकालोगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या है समझाएंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, देखो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं। तो भैया ये कैसे पता लगेगा, एक बार में देखो। जैसे एग्जाम्पल लेंगे CO2 का, तो एग्जाम्पल CO2 में सेंट्रल एटम कौन है, C है। सेंट्रल एटम कौन है, C। और ये क्या है, इसको बोलते हैं लिगेंड्स। O2 है ना, जिसमें 2 लटक रहा है नीचे, तो भैया सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जिसमें ऐसे कुछ नंबर नीचे नहीं लटक रहा होगा, कम से कम एटम में प्रेजेंट होगा। तो C सेंट्रल एटम हो गया, और जिसके नीचे नंबर लटक रहा है उसको बोलते हैं लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, रिपीट करो, लिगेंड्स। तो जितने लिगेंड्स हैं उतने ही बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने ही बॉन्ड्स हैं। जितने लिगेंड्स हैं उतने ही क्या है, बॉन्ड्स हैं। जितने लिगेंड्स हैं उतने ही क्या है, बॉन्ड्स हैं। और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने भी बॉन्ड हैं उसको इनटू कर दो 2 से, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है। सिंपल सा खेल है। फिर लास्ट में क्या निकाल लेना, लोन पेयर निकाल लेना। लोन पेयर मतलब जो खाली बच जाते हैं, जो बॉन्ड बनाने के काम आते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो हेल्प करते हैं किसमें, इन मेकिंग बॉन्ड। किसमें हेल्प करेंगे बच्चों, बॉन्ड बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, जितने टोटल इलेक्ट्रॉन निकाले ना उसमें से माइनस कर दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, टोटल माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं भैया, बोल भैया एक बार टोटल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला दिखा दो, देख ले। टोटल इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें चार्ज तो कुछ है नहीं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं फटाफट से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के, कार्बन का भैया 2 4 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। तो 4 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा लाला, ऑक्सीजन भैया एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 2 6 हो गया। कितने हैं ऑक्सीजन, 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 16 इलेक्ट्रॉन। खत्म कहानी। बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स फटाफट कैलकुलेट कर। बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स भैया कितने होते हैं, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। भैया बॉन्ड्स कितने होंगे, जितने लिगेंड्स होंगे। कितने हैं लिगेंड्स, भैया ये दिख रहे हैं साफ, 2 हैं। तो 2 हैं तो कितने हो गए, 2 इंटू 2। बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 4। भैया लोन पेयर भी बता देते। तो उसका फॉर्मूला क्या है, देख लो ऊपर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना है भाई, 16 -4 बचे कितने, 12 इलेक्ट्रॉन। खत्म। अब क्या होगा, अब देख, जितने लिगेंड्स है उतने बॉन्ड बनना है। CO2 है, C बीच में आएगा, लिगेंड्स कितने हैं, 2, मतलब 2 ही बॉन्ड बनेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब तू कुछ मत कर भाई, अब तू सीधा देख ले 4 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बनने बने या नहीं, बिल्कुल बने भैया। देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाए, इसलिए इनका नाम है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बनाते हैं। अब क्या करना है भैया, अब सीधे 12 इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर आए हैं वो प्लेस कर दे। भैया प्लेस कैसे करने हैं, देखो लोन पेयर कैसे प्लेस होंगे, सबसे पहले साइड एटम से शुरू करो। अगर बच जाते हैं तो देना तुम किसको, सेंट्रल एटम को। कैसे, मैं समझा देता हूँ। ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भैया, एक तो इसका खुद का है, एक शेयर हो रहा है। बॉन्ड किससे बनता है, शेयरिंग से। तो शेयर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन के पास है वो भी इसका है, और ऑक्सीजन वाला कार्बन का भी है। यही होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब, पीछे समझा दिया, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। तो ऑक्टेट कंप्लीट कराना है ना भैया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबिलिटी। ऑक्टेट कंप्लीट कराओ। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन भैया। कैसे, देख लो 2 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन तो फ्री हो गया। आगे, आगे कुछ नहीं है, इसका भी करा दो। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 तो थे ही। तो इसका मतलब क्या है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लोन पेयर कितने लगा दिए, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो बॉन्ड पेयर है जो बॉन्ड बना रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। तो 12 भैया लोन पेयर लगा दिए, हो गया काम खत्म, नहीं हुआ। अब इसमें चक्कर क्या पड़ा, चक्कर ये पड़ा यार कि कार्बन का भी तो ऑक्टेट कंप्लीट कराओगे लाला, नहीं कराओगे, बिल्कुल कराएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 4 ही आ रहे हैं
इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लास्ट में कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊपर बोला था, देखो इधर जो लोन पेयर हैं वो हेल्प करेंगे बॉन्ड बनाने में। किसमें हेल्प करेंगे? बॉन्ड बनाने में। तो देखो इधर, तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड कितने? एक इलेक्ट्रॉन में 2 बॉन्ड होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन में 2 बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसमें 2 बॉन्ड आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे बनेगा एक बॉन्ड, और ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड और बन जाएगा। तो ये मैंने हटाया, ये मैंने हटाया, और ये मैंने बिंदास लगा दिया, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। ठीक है, ये 1 2 3 4। अब कार्बन के गिनना एक बार, कितने आ रहे हैं भैया? ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए 8 कार्बन के, खत्म। भैया ऑक्सीजन का हिल गया होगा मामला, देख लो बोले कहाँ हिला। 2 + 2 4, 5 6 7 8। अच्छा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन इसके भी है, दोनों ने शेयर किया ना यार। बस, तो ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का कंप्लीट, ऑक्सीजन का कंप्लीट, सबका कंप्लीट। ये हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2, खत्म। इतना ही है। ठीक है, अब तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। अब आते हैं कि भाई चार्ज प्रेजेंट हो तो देखो, चार्ज प्रेजेंट हो तो छोटी सी बात है, ये सबको समझ में आ गया होगा, जस्ट होप, और मेरे को भरोसा है कि आ ही गया होगा। तो अगर चार्ज प्रेजेंट हो तो क्या करना है? अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो लगाना सेंट्रल एटम पे। किस पे लगाओगे? सेंट्रल पे। नेगेटिव है तो लीगेंस, लीगेंस मतलब जो साइड एटम्स है उन पे लगाना है। समझा दूंगा कैसे लगाना है, टेंशन वाली बात नहीं है रे लाला, टेंशन नहीं लेनी। तू भाई के शरण में आया है, तेरे को पार करेंगे ही करेंगे। NH4+ का क्या सीन है? टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना, अब तुम खुद निकालना भाई। फॉर्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स, मतलब लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स का सम। तो नाइट्रोजन कितना होता है? 2 5, तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन शेल में कितने हैं? 5। हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, तो उसमें लास्ट शेल ही हो। तो 5 + 1 इंटू कितने हैं हाइड्रोजन? 4। भैया पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है +1, तो उसको क्या लिखना है? उल्टा, बताया था, -1। फॉर्मूला देख ले भाई, तो शांति रख जीवन में, ये देख ले। पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव मान लेना, नेगेटिव हो को पॉजिटिव लिखना, उल्टा लिखना है। तो NH-1 होता भैया, तो क्या करते हैं? NH-1 होता तो उसको +1 लिख देते, और कुछ नहीं करते। तो +1 था, उसको -1 लिख दिया। इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए तुम्हारे पास में? टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए तुम्हारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे भैया? आपने बता ही रखा है, लिगेंड्स काउंट कर लो, उसको 2 × 4 कर दो, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अरे यार भैया, ये तो टोटल इलेक्ट्रॉन भी 8 आ रहे हैं, बॉन्ड पेयर भी 8 आ रहे हैं, तो भैया इसका मतलब है इस पे लोन पेयर कुछ है ही नहीं। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि नाइट्रोजन लिखा बीच में और 4 कर दिए हाइड्रोजन अटैच, कोई लोन पेयर तो है ही नहीं, कहानी खत्म। बस। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन को कितने चाहिए होते हैं? 2 ही तो चाहिए होते हैं। तो ये कंप्लीट है। नाइट्रोजन के देख लो 8 इलेक्ट्रॉन हो ही रहे हैं, तो वो तो ऐसे ही स्टेबल है, 2 2 4 5 6 7 8। समझ गए? हाइड्रोजन का ऑक्टेट 8 क्यों नहीं होता? क्योंकि वो नेक्स्ट शेल में ही नहीं है ना, उसका तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक और मिलेगा तो 2 स्टेबल। बाद में कहानी आती है 8 की, 2 8 7 2 8 8 ऐसे लिखते हैं ना, बस वो बात है। और भैया आपने बोला था सेंट्रल एटम पे लगाना है पॉजिटिव, तो मैंने N पे पॉजिटिव लगा दिया, कहानी हो गई यही खत्म, समाप्त करो इसको। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलो। अब आगे थोड़े नेगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले तो क्यू निकालो, बाद में बात करेंगे नेगेटिव की। तो क्यू कितना आएगा? क्यू मतलब टोटल चार्ज को क्यू बोलते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन को, चार्ज नहीं सॉरी, टोटल इलेक्ट्रॉन को। तो नाइट्रोजन का कितना है? नाइट्रोजन का है 5, 2 5 है, 5 ले लिया, प्लस ऑक्सीजन का भैया, ऑक्सीजन का है 6। कितने हैं ऑक्सीजन लाला? 3। -1 है तो +1 लगा दे यार, अब तो बच्चा तो है नहीं जीवन में, है ना। 6 × 3 18, 18 + 1 19, 19 + 5 24 इलेक्ट्रॉन, खत्म। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर भैया लीगेंड्स देख लो कितने हैं लीगेंड्स? 3 है, 3 है तो कहानी खत्म है। 2 × 3, तो ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर कितना आ जाएंगे? लोन पेयर बढ़िया है इस बार। टोटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर, तो 24 - 6, यह आपके आ गए 18 इलेक्ट्रॉन। यह आपके पास में पूरी समरी तैयार है। अब इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ दिक्कतें आए तो जीवन में उसको निपटाएं। देखो भाई ऐसा है कि इसका क्या होगा? इसका ये होगा कि नाइट्रोजन बीच में आ गया और 3 ऑक्सीजन ऐसे ही कुछ आएंगे, है ना, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है भैया, 3 लिगेंड से तो 3 ही बॉन्ड बनेंगे एक बार में। तो लोन पेयर कितने हैं? अब लगाओ 18। तो भैया मैं लगाना शुरू करता हूँ। ऑक्सीजन के पास में 2 तो है ही, 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन कंप्लीट। इसके पास में 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो है ही, 1 2 3 4 5 6
7 8 हो गया। इसके पास में 2 बॉन्ड पेयर तो है ही, 1 2 3 4 5 6। तो कितने लोन पेयर लगा दिए देख लो, 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6, 2 4 5 6, तो 6 6 6 18 कंप्लीट हो गए। सेंट्रल एटम पे कुछ भी नहीं आने वाला, ये कहानी हो गई खत्म। पर दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई भैया कि नाइट्रोजन के पास में तो ऑक्टेट नहीं हुआ, इसके पास में तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अरे भैया हम क्या बच्चे हैं क्या? किसी भी ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हटा के लगा दो एक बॉन्ड। ये हटाया ऊपर वाले का और इसका चिपका दिया मैंने एक डबल बॉन्ड। ऐसे ही करना है सीधा, है ना? उस ऑक्सीजन का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, इसका क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं शेयरिंग में। तो 2 2 4 5 6 7 8, इसके पास तो इसका तो ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट रहा। नाइट्रोजन के ये फायदा हो गया कि ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ गए पूरे के पूरे। क्लियर हो गया? अच्छा भैया, एक माइनस नाम का चार्ज है और आपने बोला था, ऊपर लिखाया था कि माइनस चार्ज लगेगा लीगेंड्स पे, साइड एटम्स पे। तो लीगेंड्स तो ऑक्सीजन भैया 3 है, लगाना किस पे है? नाइस क्वेश्चन। देखो, ये तो आपको पता होगा कि याद रखना, ऑक्सीजन पे या तो तुम चार्ज लगा लो या तुम डबल बॉन्ड लगा लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं लगेगी। तो भैया इस पे डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिक दे रहा हूँ, इस पे तो चार्ज लगेगा नहीं, चार्ज लगेगा या तो इस पे या फिर इस पे। किस पे लगेगा? इस पे तो किसी पे भी लगा लो, पता लग जाएगा आगे। पर बाकी तुम फॉर्मल चार्ज निकालना सीख लो। क्या निकालना सीख लो? फॉर्मल चार्ज। अब तो इसके लिए तुम्हें निकालना पड़ेगा फॉर्मल चार्ज। ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसा का ऐसा यहाँ पे बना दिया है, जो पीछे से अपन ने बनाया था ना, ये वाला, इसको मैंने कॉपी करके आगे बना दिया है। अब तुम देखो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है फॉर्मल चार्ज का? हाफ, हाफ नहीं, v माइनस एल माइनस हाफ एस। v क्या है भैया? v है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो, है ना? सिंपल है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेसिकली। एल मतलब लीगेंस नहीं है, लोन पेयर है। क्या है एल का मतलब? लोन पेयर की कितने हैं। एस का मतलब है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या है कि भाई वो जो आप जिसका निकाल रहे हो उसके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, निकालते हैं। जैसे मैंने इन ऑक्सीजन को नंबरिंग दे दी 1 2 3। क्या नंबरिंग दे दी भाई? 1 2 3। ठीक है भैया। चार्ज कितना था? एक ही था, देख लो स्ट्रक्चर, एन NO3 माइनस था ना, तो ये मैंने लिख दिया NO3 माइनस। अब देख लेते हैं क्या माहौल है। माहौल ये है भाई कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का आप निकालो। अगर किसका निकाल रहे हैं अपन बच्चों? फर्स्ट ऑक्सीजन का, सॉरी, ये जो नंबरिंग मैंने दी है उसका। तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ऑक्सीजन में भैया? 2 6, एटॉमिक नंबर 8 है तो 2 6, तो 6 तो हो ही गया। माइनस करना है लोन पेयर कितने आ रहे हैं फर्स्ट ऑक्सीजन में, ध्यान से गिन लो, कोई टेंशन नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया -6 माइनस हाफ एस। एस कितना है? मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो देखो 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, मैंने ऊपर लिख दिया 2। क्लियर हो गया? ठीक है भाई, तो इसका आंसर कितना आएगा देख लो यार। 6 माइनस 6 माइनस 2/2 कितने आएगा? तो ये कट कुटा के -1 हो गया। 6 माइनस 6 0 होता है, तो -1 बच गया। तो आंसर कितना आ गया? -1। तो मतलब भैया इसके ऊपर, फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज लगेगा माइनस। आगे देख लेते हैं सेकंड ऑक्सीजन। भैया सेकंड के लिए तो आपने बताया हुआ है कि जहां डबल बॉन्ड आता है वहां चार्ज नहीं आता, यही बताया ना? तो कंफर्म कर ले लाला, क्या दिक्कत है? सेकंड ऑक्सीजन देखो फटाफट। सेकंड ऑक्सीजन में मुझे बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 6, ऑक्सीजन तो सेम ही है, माइनस एल। लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर हैं भैया ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 ही हैं इसमें, क्योंकि डबल बॉन्ड बना है ना। ठीक है, तो 4 लोन पेयर हैं भैया, तो 6 माइनस 4 मैंने कर दिया, माइनस हाफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं भैया? 1 2 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलके बना रहे हैं। तो भैया मैंने यहाँ पे लिख दिया -4/2। क्लियर है? एकदम क्लियर है। इसको काटा 2 आया, तो ये हो गया 6 माइनस 6 0। हाँ हो गया ना कंफर्म? जहां डबल बॉन्ड है वहां चार्ज नहीं आएगा। थर्ड ऑक्सीजन का निकालो। थर्ड ऑक्सीजन का तो सेम ही आएगा फर्स्ट की तरह, सेम हाल है, सिंगल बॉन्ड है। तो 6 माइनस 6 होगा। 6 क्यों होगा? 6 ही लोन पेयर है, गिन ले यार, कोई नहीं, तो खुश रहे। 1 2 3 4 5 6, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 है। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ 2 माइनस 2/2। ओहो, पेन अलग हो गया तुम्हारे लिए, सेम पेन में लिखा जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। 2/2, तो कितना आ गया? 0 -1, तो ये आ गया -1। तो भैया ये तो 2 -1 आ गए। क्वेश्चन में तो बोल रहा है NO3 माइनस, तो माइनस फर्स्ट पे लगाना है कि थर्ड पे कि दोनों पे, क्योंकि दोनों के -1 निकले। तो सेंट्रल एटम का भी निकाल लो, एन का। क्या जा रहा है, पता लग जाएगा एन पे कोई चार्ज है या नहीं है। एन का कैसे निकलेगा भैया? 2 5, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, तो लास्ट शेल में 5 माइनस लोन पेयर कितने एन पे भैया? कोई है ही नहीं, तो है नहीं तो 0 लिख दे, माइनस कितने बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन? 4 बना रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए?
2 2 4 5 6 7 8, तो 8 हो गए भैया। 8 हो गए तो लिख दे 8 बाय 2 लिखना होता है ना, तो 2 कर दिया। फॉर्मूला है 5 माइनस 4 हो गया, तो ये +1 आ गया। ये हुई ना बात। तो ये क्या होता है बच्चों, -1 से +1, तो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? बचा सिर्फ और सिर्फ -1। क्या बचा? -1। तो भैया इसका मतलब है कि -1 इस केस में तुम यहाँ भी लगा सकते हो या यहाँ भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। दोनों एटम में से डबल पे मत लगाना बस। तो मैंने फॉर एग्जांपल थर्ड वाले पे लगा दिया, तुम फर्स्ट वाले ऑक्सीजन पे भी लगा सकते हो। सेकंड पे नहीं लगेगा क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है और उसका चार्ज भी 0 निकला है। तो तुम ऐसे चेक कर सकते हो। क्लियर हो गया क्या? हो गया ना। अब एक क्वेश्चन तुम करो NO2-1, मेरे साथ साथ में करना, फटाफट से करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? V मतलब 2 5 11 7 होता है ना, तो 2 5, तो V कितना आ रहा है? 5। फॉर्मूला क्या है टोटल इलेक्ट्रॉन का? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल एटम्स प्लस ऑक्सीजन कितना है? 2 6, तो लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऑक्सीजन 2 है भैया। नेगेटिव चार्ज है तो +1 कर देंगे भैया, अब पागल थोड़ी है। तो 5 + 12 + 1 कितना हुआ रे भाई? 18 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं भाई? बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स भैया कितने बॉन्ड बन रहे हैं? जितने लिगेंड्स हैं, तो 2 × 2, 2 लिगेंड्स में आ रहे हैं, तो 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है। लिगेंड्स में 2 है तो 2 बॉन्ड बनेंगे, × 2 तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया। और वो गिन ले यार फटाफट से, क्या लोन पेयर, उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स, तो 18 - 4 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए भैया। ठीक है, अब स्ट्रक्चर बनाओ यार फटाफट। लिगेंड्स 2 है तो 2 बॉन्ड बनेंगे ना भाई, ये बन गए 2 बॉन्ड। ठीक है, अब लोन पेयर कितने हैं? 14। लगाने शुरू कर, हमेशा साइड एटम से शुरू कर देना। तो 1 2 तो इसके पास है, 1 2 इसके पास में भी है, तो लोन पेयर कितना आएंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्टेट दोनों ऑक्सीजन के कंप्लीट। पर भैया तो 12 ही हुए, कैसे भाई? 6 इसमें लोन पेयर और 6 इसमें लोन पेयर। कंफ्यूज मत होना, ये बॉन्ड पेयर हैं बीच वाले। फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को भरोसा है तुम पे। ठीक है, तो 14 हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? अरे सेंट्रल एटम पे लगा दे भाई, जो लोन पेयर बच रहे हैं वो सेंट्रल एटम पे लगा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्लियर हो गया? हुआ या नहीं हुआ इतना बताओ। हुआ? बैठा? चमका? ठीक है। अब क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। भैया इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी कंप्लीट है, पर इसकी कंप्लीट ना है। क्यों ना है? क्योंकि इसके पास में 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आने चाहिए, तब बैठेगी बात। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी और के लेने पड़ेंगे अंदर, तब 8 होगा। समझ रहे हो ना? तो इसको मैंने हटाया और इसको मैंने एक और डाला और ऐसे मैंने बॉन्ड बना दिया। तब गिनना जरा एक बार, 2 4 5 4 5 6 7 8। अब हो गए नाइट्रोजन के पास 8। इसका कुछ हिला नहीं हिला देख लो। 4 5 6 7 8 शेयरिंग पे है ना बेटा, ये इसका भी है, ये इसका भी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के भी है, ऑक्सीजन के भी है, किसी का कुछ नहीं हिला। ये स्ट्रक्चर हो गया। पर भैया वो -1 पे तो लगाना था, तो डबल बॉन्ड पे तो 0 आएगा, बता रखा है। तो डबल बॉन्ड पे तो लग नहीं सकता, या तो डबल बॉन्ड लगा लो या माइनस चार्ज लगा लो, तो इस पे लग जाएगा -1। खत्म कहानी। इतना ही है और कुछ भी नहीं करना है। क्यों दिमाग में लोड लेना है? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मत करना यार ज्यादा, देखो अब इस क्वेश्चन में कर लेना फटाफट काम। सल्फर है एक एक्सेप्शन, याद रखना है। सल्फर क्या है? एक्सेप्शन है। ये है थोड़ा लालची आदमी है यार। ये 4 बोलता है 8 इलेक्ट्रॉन से कुछ ना होना भाई मेरा। मैं 4 बॉन्ड नहीं, मैं 6 बॉन्ड बनाने की कोशिश करूंगा। तो सल्फर कितने बॉन्ड्स बनाने की कोशिश करेगा हमेशा? 6 बॉन्ड्स। आपके पास लोन पेयर है तो बन जाएंगे, नहीं होंगे तो 6 नहीं बन पाएंगे। लोन पेयर पे डिपेंड करता है, पर कोशिश 6 की रहेगी। बाकी 4 5 भी चल जाएगा, कोशिश 6 की रहेगी। बाकी 4 बना दो तो भी काम चला लेता है। कोशिश किसकी रहेगी? 6 की रहेगी। 6 बॉन्ड्स की मतलब 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सल्फर के पास, कोशिश है। अगर लोन पेयर आ रहे हैं आसपास ऑक्सीजन से तो डाल देना। देखो करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं किसके? सल्फर के। तो सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑक्सीजन कितने हैं? 2 6। टोटल एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 2 6 कितने ऑक्सीजन है? 4। -2 है तो +2 कर दो। कितना हो गया? प्लस नहीं डाला भाई बीच में, माइ बता नहीं रहे यार तुम लोग, बताओ। 6 + 24 + 2, तो ये तो यार मामला भैया 32 इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गया। टेंशन मत ले, तू तो कर क्वेश्चन, कोई नहीं। बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स, लिगेंड्स कितने हैं? 4 दिख रहे हैं ना, ये लटके हुए नंबर, ये लिगेंड्स होते हैं, बता रखा है। 4 तो 2 × 4, जितने भी लिगेंड्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे बस, और कुछ नहीं करना। ये हो गया। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या करेगा? 32 में से 8 घटा, कितने आए बच्चे?
32 माइनस 8 24 आ गए। 24 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें डालने हैं लोन पेयर में, ठीक है, बना देते हैं। देखो SO4 है तो मतलब S बीच में आएगा, ये तो क्लियर है ही, और 4 ऑक्सीजन कुछ ऐसे 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 आ जाएंगे। क्लियर है? लोन पेयर डालने शुरू करो भैया, लोन पेयर बता दो। चॉइस इलेक्ट्रॉन निकाला तो साइड आइटम से 1 2 3 4 5 6, क्यों? क्योंकि 7 8 तो हो ही रहा है, ये अब बता रखा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो ही रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो ही रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो ही रखा है। क्लियर है? लोन पेयर गिन लो वापस कितने आए हैं, ज्यादा तो नहीं डाल दिए। ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर, 6 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 एक के पास है, 4 ऑक्सीजन है, 24 एग्जैक्ट लोन पेयर आ गए। सल्फर पे कोई भी लोन पेयर डालने की जरूरत नहीं है, अपना लोन पेयर का कोटा पूरा हो गया। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी देख लो, टोटल 8 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे हैं। देख लो 8 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, बिल्कुल 8 है, सब सही है। भैया आपने तो कहा था सल्फर 6 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और हमारे पास में लोन पेयर भी ऑक्सीजन पे बहुत सारे पड़े हैं, तो ले लो ना, तो भाई दे दो, बना लेगा 6 बॉन्ड। यहाँ से मैंने ऑक्सीजन के 2 हटाए, और यहाँ पे मैंने चमचमाता हुआ एक और लगा दिया। नीचे वाले ऑक्सीजन से भी 2 हटाए मैंने, ओहो हटा भाई हटा, ये 2 हटाए, अरे हट जा लाला, ये 2 हटाए और डाल दिया मैंने एक और बॉन्ड। ठीक है, शेयर हो रहा है तो दोनों के बॉन्ड पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऑक्सीजन पे तो। सल्फर के एक्स्ट्रा हो गए बॉन्ड, देखो सल्फर के कितने बॉन्ड्स हो गए, 6 बॉन्ड हो गए ना, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सेटिस्फाइड मामला है। ऑक्सीजन पे 2 2 प्लस 4 5 6 7 8, ये भी सेटिस्फाइड है। 2 प्लस 4 5 6 7 8, ये भी सेटिस्फाइड। भैया ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता ही नहीं तो 4 ही बॉन्ड बनते हैं सल्फर के, कोई टेंशन नहीं है, वो चाहता है 6 बन जाए, तुम्हारे पास लोन पेयर पड़े तो डाल दो भाई। भैया वो -2 था, अरे सीधी ट्रिक, फॉर्मल चार्ज निकालने की भी जरूरत नहीं है। डबल बॉन्ड पे लगेगा नहीं, उसका वो 0 ही आना है फॉर्मल चार्ज, तो डबल बॉन्ड पे लगेगा नहीं, बाकी के भैया सीधे माइनस और माइनस यहाँ पे लगा दिया। जो सिंगल बॉन्ड पे उसमें -1 लग गया। ठीक है, अगर एक ही -1 होता, मान लो अगर एक ही -1 होता और तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होती, तो आपको निकालना पड़ता कि कौन से ऑक्सीजन पे -1 आ रहा है, फॉर्मल चार्ज से वो कैलकुलेट हो जाता है। तो ये था भाई आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जब भी वीडियो देखो पूरे शिद्दत के साथ सब्सक्राइब करना है, बने रहना है चैनल पे, इंस्टा पे फॉलो वॉलो मार लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।